इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये है कि जम्मू कश्मीर में पुंछ के मंडेर सेक्टर में एक बार फिर से युद्ध विराम की जो तस्वीर थी, सीजफायर की जो स्थिति थी, उसमें थोड़ी सी तब्दीली आई है। और इसकी बड़ी तब्दीली आई, माफ करिएगा, इसकी सबसे बड़ी वजह है कि जम्मू कश्मीर में सीजफायर का उल्लंघन हुआ। 48 घंटे में दूसरी बार पाकिस्तान की ओर से सीजफायर तोड़ा गया है, जिसमें 2 भारतीय सैनिक शहीद हो गए। दोनों सैनिकों के नाम लांस नायक सुधाकर सिंह और हेमराज शहीद हुए हैं। पाकिस्तान ने धुंध का फायदा उठाते हुए नियंत्रण रेखा यानी कि LOC पार की और एक शव बहुत ही बुरी तरह जख्मी करके, बल्कि बुरी हालत में जो है वो पाया गया। भारतीय जवानों ने भी वहां पर जवाबी कार्रवाई की है। तो ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। जो बेसिक पॉइंट है जिस पर हम चर्चा करेंगे कुछ देर बाद, वो ये है कि क्यों पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की हरकत होती है, जो बाद में फिर इस बात को क्वेश्चन करते हैं कि फिर आखिरकार सीजफायर का या किसी भी तरह के युद्ध विराम का मतलब क्या है। इसको अगर ये एक समय, मैं आपको आगे जाके ये भी बताऊंगा कि किस तरह से पहले भी युद्ध विराम का उल्लंघन होता रहा है, वायलेशन होता रहा है। तो अगर युद्ध विराम का उल्लंघन इस तरह से हो रहा है तो फिर इसका एक्चुअली मतलब क्या। मेरे साथ भरत वर्मा साहब मौजूद है, जो कि एडिटर है इंडियन डिफेंस रिव्यू के। मेरे साथ जनरल अफसर करीम साहब मौजूद है। मेरे साथ यहाँ पर NK सिंह जी मौजूद है। RK भार्गव साहब मौजूद हैं, जो कि पूर्व DIG हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के। जो बहुत बेसिक पॉइंट हम रख रहे हैं उसको समझने की कोशिश करिए कि क्यों बार बार इस युद्ध विराम को तोड़ने की घटना होती है। और इस बार जो हुआ है, अभी मैं कुछ देर पहले यहाँ पे आने से कुछ देर पहले ट्वीट देख रहा था उमर अब्दुल्ला का, तो वो भी इस बात को कह रहे थे कि फिर इस तरह से कि क्या माहौल आप पैदा करते हैं, वो एक बड़ा सवाल है। पर एक ओपनिंग क्विक कमेंट मैं आपसे लेना चाहूंगा इस बात को लेकर कि लोग फिर ये कहने लगते हैं कि अल्टीमेटली, और आप लोग सब एक्सप्लेन करिएगा क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते कि एक्चुअली सीज फायर का मतलब क्या होता है। जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो वो सोचने लगते हैं कि फिर ये आखिरकार सीज फायर का मतलब क्या है। देखिए, सीज फायर का मतलब बहुत सिंपल है कि बोथ साइड्स हैव अग्रीड कि इस लाइन को मेंटेन किया जाएगा पीसफुली और स्टेबिलिटी के साथ। लेकिन वो इशू वो नहीं है। इशू बड़ी तस्वीर में यह है कि पाकिस्तान की जो हरकतें हैं, पाकिस्तान इज डेस्परेट कि कश्मीर का एजेंडा उतरता जा रहा है सबकी निगाहों से और उसको एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है। इट इज डेस्परेट टू इन्फिल्ट्रेट किसी तरह। वहां पर इंडियन आर्मी काफी अच्छा काम कर रही है, जो बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो दे आर डेस्परेट टू इन्फिल्ट्रेट समहाउ। तो वो कश्मीर के एजेंडा को जीरो नहीं होना चाहते। दूसरी बड़ी तस्वीर यह है कि इस समय वेस्टर्न फोर्सेस अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं और वो पाकिस्तान आर्मी की एस्कॉर्टिंग और मदद के बिना कराची के थ्रू एग्जिट नहीं कर सकते 2014 में, जब तक उनको मदद। तो इसलिए उनको ये भी पता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो है वो पाकिस्तान को इस समय ज्यादा कुछ कहेगा नहीं, गोलमोल बात करेगा। सवाल ये उठ रहा है कि इस तरह की हरकत जब होती है तो सबका खून उबल जाता है। आज उबाल आ गया पूरे देश में, पर उससे पहले सेना का खून उबल जाता है। और इसका जब तक ठोस जवाब इन रिटेलिएटरी फायर एज कोलैटरल डैमेज अक्रॉस द बॉर्डर फायरिंग में नहीं जाएगा तो सेना का मनोबल गिरेगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज यह है कि अगर आपके सिग्नल्स गलत जाएंगे, भारत सरकार ने बहुत सख्ती बरती है पाकिस्तान के साथ। क्या सख्ती बरती है कि मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस प्रदान कर दिया पाकिस्तान को। क्या सख्ती बरती है, रहमान मलिक को इनवाइट करके डिप्लोमेटिक आतंकवाद देश में फैलाया। वो सीने पर बैठे दिल्ली में पूरे देश के, और आतंकवाद उन्होंने डिप्लोमेटिक फैलाया। क्या सख्ती बरती है, क्रिकेट डिप्लोमेसी शुरू कर दी। तो अगर आप सिग्नल्स ही कमजोर भेज रहे हैं तो आप कब कह रहे हैं कि एक तरह से उधर से शह मिलती है। हाँ, क्या आपको सर अभी इस बात को मानते हैं कि अगर आप सिग्नल्स कमजोर भेज रहे हैं तो एक तरह से उस दूसरी तरफ से शह मिलेगी इस तरह। क्योंकि आज जो घटना हुई, जैसे उन्होंने कहा कि ना सिर्फ लोग गुस्सा होंगे, लोगों में एक किस्म का उबाल पैदा होगा कि भाई आप एक
अरेंजमेंट को, एक एग्रीमेंट को इस तरह से वायलेट नहीं कर सकते? देखिए, पहली चीज तो मैं बताऊंगा सीज फायर का। देखिए, एलओसी डिफाइंड नहीं है। एलओसी डिफाइंड है, लेकिन वो हमारी सीमा रेखा या जिसको इंटरनेशनल बॉर्डर कहते हैं वो नहीं है। और वहां पर एक हालात ये बनते हैं कि जो जिसके पास काबिज है वो उसका। उस हालात को आगे बिगड़ने से रोकने के लिए दोनों तरफ की सेनाएं ये तय करती हैं कि हम फायर नहीं करेंगे आपस में। ये एक तरह का उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है। उस एग्रीमेंट को जब हम तोड़ते हैं उसी को हम कहते हैं सीज फायर का वायलेशन हो गया। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में आप अगर देखें तो आपको एक अजीब सा रिलेशन दिखाई देगा। वो रिलेशन ये है कि हम हिंदुस्तान एक बड़ा देश होने के नाते, हमारे नेता भी कहते हैं हम बड़े भाई हैं। पाकिस्तान छोटा होकर के हमेशा शैतानी करता रहता है कि ठीक है हम शैतानी कर सकते हैं, लेकिन ये हमें उतना सख्त जवाब नहीं देंगे। लेकिन शैतानी का जैसे घर में होता है बच्चा, जब तक उसको अच्छी तरह थप्पड़ नहीं लगे उसको समझ में नहीं आता है अगर वो बदमाश है तो। वही चीज यहाँ भी है। अगर हम इस तरह की चीजों का सही जवाब नहीं देंगे तो उसको हमारी कमजोरी समझा जाएगा। उसको दूसरा देश ये समझने के लिए तैयार नहीं होगा कि हमारी शराफत है, नहीं, वो ये समझेगा कि ये हमारी कमजोरी है। ठीक है।